तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, सगीर अहमद बुक का 65 नंबर सवाल तक हो गया था, ठीक है। और आज हम 66 नंबर सवाल आपको बता रहे हैं। और 66 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.3/4% वार्षिक रह गई, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। उसकी पूंजी क्या है? बात को समझना। जो 8% से 7.3/4% हुआ, यानी कि 8% से वो घट गया। अगर ब्याज का रेट दर घटा दिया तो जिस कारण से उसको 61.50 रुपया की कमी आ गई। पहले घटा कितना? एक बात बताओ, 8% से कम हो गया, यानी कि माइनस 700 का 28 ठीक है, 31/4% मेरा कमी हो गया, जिसके कारण से मेरा कमी हो गया 61.50। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 8% और 31.4/4%, हम इसका परसेंट को कॉमन लेके इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखो इसके नीचे 1 है, 4 और 1 कैल्शियम ले लोगे, 4 1 से 4 को भाग तो 8 चौक 32 माइनस 31% बराबर 61.50। तो यानी कि 1/4% मेरा होगा बराबर 61.50। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर होगा 61.50 बटे 1/4 गुना 100, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 61.50 गुना ऊपर चल जाएगा मेरा 4 गुना 100, ठीक है। अब देखो दशमलव हटाओगे, 2 जीरो लिखोगे, कट ही जाएगा, जीरो खत्म हो गया। 4 गुना 0 0, 5 चौक 20 जीरो, 4 1 4 2 6 और 6 चौक 24, 24,600 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो 24,600 आपका 3 नंबर आंसर होगा। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही था, 65 नंबर जैसा बताए थे आपको, 64 65 उसी तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। 6 महीने के बाद उसने उतने ही राशि 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपया हो गए तो उसने वह पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाए गए धन था। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो ये साल भर का ही बात है। जब 5% वार्षिक की चर्चा किया है ना, और जब 6 महीना का चर्चा कर दिया ना, तो साल भर का। अब बताओ 6 महीने के बाद 6% वो वार्षिक दे रहा है, 6% वार्षिक वो साल भर का दे रहा है 6 महीने के बाद। इसका मतलब अगर 6 महीने के बाद वो देखो दर तो वार्षिक होता है, क्योंकि 6 महीने के लिए लगाया है तो इसका मतलब उसको 3% लगेगा। एक बार उसको एक तरफ तो लगेगा 5%, ठीक है, और 6 महीने के बाद जो लगा रहा है 6% वार्षिक वाला उसको लगेगा 3%। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। हम बहुत पहले ही अब स्टार्टिंग में आपको बताए थे, वार्षिक अर्धवार्षिक और कंपाउंड में भी बताई थी ये चीज़, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ दर जो होता है वो साल भर का होता है। अगर 6% वार्षिक बोला है और 6वें महीने में कोई ब्याज मांग रहा है तो उसको 3% दे देना, यानी कि 6% दे दिए। आप खुद सोचो कि आप किसी से मान लिया जाए लेते हो पैसा, तो वो सालाना दे दिया, 10% सालाना दे दिया, और हुआ है कि उसको काम पड़ गया पैसा का और 6 महीना में आ गया मांगने, तो क्या 10% दे देंगे? उतना बेवकूफ़ नहीं है हम उसको 10% देने जाएंगे, 5% देंगे। बोलेंगे 6वें महीना में आए तो 5%। वही बात हुआ कि अगर 6% वार्षिक बोल के 6 महीना में अगर की बात कर रहा है, 6 महीना बाद लगा रहा है, 6वें महीना के लिए लगा रहा है, तो उसको 3% देंगे, क्योंकि वो 6% सालाना है। तो 6 महीना में 3%, फिर अगला 6 महीना 3%, यानी कि 3%, 6%, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये जो है ना मेरा रेट है, ये मेरा क्या है? रेट है, दर है। और अगर टाइम की चर्चा करेंगे ना तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनवर्स, रेसिप्रोकल, जिसको बोलते हैं जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरा समय जो हो जाएगा ना 3:5 हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब अगर बात को समझना, अगर हम दोनों समय को गुना, रेट के साथ समय को गुना करते तो 5 दिया 15% ये हो रहा है मेरा, और अगर हम इसको गुना करते दिए मेरा 5 दिया 15% हो रहा है, ठीक है। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो
तो 15% उसको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 2300 उसको मिश्र धन मिल रहा है, तो 2300 जो है ना उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो यहाँ पर 15% दोनों ही दशा में उसको ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 115% के बराबर है मेरा 2300 रुपया। ठीक है, 115% के बराबर है मेरा 2300 रुपया। क्वेश्चन में बोला था ये मिश्र धन था, हमको चाहिए 100%। अगर हमको 100% चाहिए तो हम बोलेंगे 2300 बटा 115 गुना 100। 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से कटा लो 20 25 100, 23 से कहाँ 23 0 तो आंसर हो जाएगा 2000 आपका। ये आंसर हो गया। क्लियर है। अगर यही सवाल को अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। 5%, 3%, बीच में 0%, इधर से इधर घटेगा, इधर से इधर घटेगा, तो वही चीज़ होगा। इधर 3% हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। जब गुना करोगे तो 5 तिया 15% टोटल होगा 3 वर्ष के साथ, और 15% यानी कि 115, ये भी आपका 5 तिया 15% हुआ, यानी कि ये भी हमारा 115% हुआ। 115% के बराबर हो गया 2300, 100% निकाल सकते हो। तो तरीका बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो ये ज़्यादा सटीक है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का आता है कि किसी राशि का 4%, ए भैया किसी राशि को x मान के बना लो ना। ये देखो जैसा एग्जाम में दिमाग चले, बहुत तरीका है इसको बनाने का, लेकिन जैसा दिमाग चले वही करेंगे। किसी राशि का x का 4% की दर से 5 वर्षों में ब्याज। तो एक बात बताओ, 5 साल अगर 4% सालाना लगाएगा तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 के 20%। 20% होता है कितना, 20 बटा 100, तो 20 पंचे 100, x बटा 5। किसी राशि को मान लो x, ठीक है। और अगर इतना दिमाग में कर लिए x बटा 5 बराबर आप डायरेक्ट लिख देते हो 17 25 85 और 4 89 बटा 5 डायरेक्ट लिख देते हो तो कितना मजा आ जाएगा। और 5 कटिए गया, x का मान 89 हो गया। नहीं समझे? देखो आपको समझना यह था कि किसी राशि का, अब जनरली स्टूडेंट करता क्या है, किसी राशि को x मानता है, वो मूलधन हो गया, फिर 4% लेता है, वो 4 हो गया, फिर समय लेता है 5 लेता है, फिर बटे 100 करता है, बराबर लिखता है 85 बटा 89 बटा फिर 5 लिखता है। इतना काम वो करता है, और हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं करने के लिए कि सर 4% है, 5 वर्ष है, 5 और 20% हो गया। 20% होता है कितना है, 1/5 होता है। किसी राशि का x का 5 1/5 तो यानी कि x बटा 5 बराबर कितना है 89/5। वो पूर्णांक में लिखा है, 5 कट गया तो x का मान 89 हो गया। कितना अपना दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं कहते कि पेन ही चलाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से आप बना सकते हो। क्या कहता है, ये तो आप बिना पेन चलाए यहाँ से बोले थे कि लेवल आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से अब तक टाइप चेंज हो गया। और ये सवाल अपना धीरे धीरे जब हम आपको सिखा देंगे, पहले हम बेसिक से सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, और उसके बाद आप आराम से बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे। 2400 रुपया की राशि का 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 3264 रुपया हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में हो जाएगी। एक बात बताते हैं कि 2400 रुपया है सर, ठीक है, और वो जो है ना कितना साल में बोला है, 4 साल में, 4 ईयर में हो जाता है मेरा 3264। लेकिन हमको रेट नहीं पता, हमको वो बोलेंगे चलो वो 8% मेरा रेट रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब फिर बोला है कि वही 2400 रुपया वही 4 वर्ष में अगर हम रेट को 1% बढ़ा दें, प्लस 1% कर दें, ज़्यादा कर दें, तो हो जाता है कितना, हो जाता है यही हमको बताना है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, बात को समझना। हम इतना लिख लेंगे सबसे पहले, आप कॉपी में इतना तो लिख सकते हो कि सर 2400 रुपया है, 4 ईयर में 8% की दर से 3264 हो जाता है। 2400 रुपया है, 4 ईयर में 8% अगर रेट है, रेट हमको नहीं दिया, अगर हम 1% एक्स्ट्रा कर दिए तो फिलहाल हमको ये सोचना है कि जो पहले पैसा दिया है 3264, वो 3264 से तो कुछ ज़्यादा ना मिलेगा जी, ये 3264 से कुछ हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इस 3264 से कुछ ज़्यादा मिलेगा। और कितना ज़्यादा मिलेगा, चूँकि 1% ज़्यादा लगाया है और 4 साल तक 1% उसका जब बढ़ गया, क्योंकि 8% रहता है, 1% ज़्यादा नहीं रहता। 3264 चूँकि 1% एक्स्ट्रा कर दिया, 4 साल तक कर दिया, तो 4 गुना 1% 4%, यानी कि 2400 का 4% अगर निकालेंगे तो 24 चौके कितना होगा,
96 रुपया। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल 9 6 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 2 3, यानी कि 3360 आपका आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो बिना पेन चलाए बना सकते हो। कैसे? कितना बढ़ाया? 1% बढ़ाया। कितने साल के लिए बढ़ाया है? 4 साल समय दिया है तो 4% बढ़ जाएगा। पहले 3260 मिला, अभी भी मिलता 3260 अगर 1% नहीं बढ़ाता तो। 1% अगर बढ़ा दिया तो 4 साल में 4% बढ़ गया, 4 साल में 4% बढ़ गया। 4% इसका निकाल दो, किसी भी संख्या का 1% कितना? 2 अंक के बाद 24 रुपया, तो 4% 24 24 24 4 बार जोड़ दो, 24 चौके कर दो, 24 चौके 96 रुपया बढ़ जाएगा। तो 3264 में 96 जोड़ दो तो आंसर होगा 3360। क्लियर है? ये आसानी से बनाना लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ये सिखाए लैंग्वेज को, उसके बाद आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 70 का आता है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी हो जाए तो वह राशि कितना हो जाएगी? एक बात बताओ, अब तो बढ़ गया रेट, 3% बढ़ गया। कितना साल? 5 साल। 5 दिया, 15% एक्स्ट्रा दे दो उसको। 2000 का 15% जोड़ दो, 2600 में आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ में आया या नहीं आया? खुद सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जान नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? 2000 रुपया है, बात को समझना। 2000 रुपया है और वो हो जाता है मेरा 2600 रुपया। कितना हो जाता है जी? 2600 रुपया हो गया। बोले सर 2600 तो हो गया, मानते हैं, लेकिन वो कैसा हुआ? तो वो पहले जो रेट रहा होगा वो तो ठीक है, वो रेट पहले का रेट ठीक है, लेकिन अब 5 साल लगाया है, 5 साल लगाया है, ठीक है। अब जो है यही 2000 रुपया, वही 5 साल में जब रेट हम बढ़ा दें, रेट कितना बढ़ा दें? 3%, यानी कि 8% प्लस 3% कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा? फिलहाल अगर 3% नहीं बढ़ाते तो हमको वही 2600 मिलता। तो अब जो 3% बढ़ाए तो 2600 से कुछ ज़्यादा मिलेगा। और कितना मिलेगा? 5 तिया 15% आप इसमें जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 2600, 2000 का 15%, 10% 200 और 5% 100, तो 300 रुपया जोड़ दो इसमें। 300 रुपया जोड़ दो तो 2600 और 300 कितना हो जाएगा? 2900 रुपया आपका आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन आप मौखिक नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्या करना था? 3% बढ़ा दिया, कितने साल तक? 5 साल तक। 5 तिया 15%, कितना था? 2600 था पहले, अब तो 15% को ज़्यादा मिलेगा, तो 2000 का 15% निकाल लो, 10% निकलेगा 200 रुपया, 5% निकलेगा 100 रुपया, 15% हो जाएगा 300 रुपया, 2600 में 300 जोड़ दो, 2900 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या कहता है। एकदम सीधा सीधा सोचो, बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया 4 साल में 1632 हो गया। अब बोला 1% बढ़ा दिया जाए। 1% अगर बढ़ा रहे हो तो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4% एक्स्ट्रा और मांग लेगा। 1632 में 4% और उसका निकाल के दे दो 1200 का, तो बच्चों का 48, 1% 12%, तो 4% 48 रुपया। 1632 में 48 रुपया जोड़ दो, 8 2 10, जीरो वाला आंसर होगा, या तो 3 या तो अब देखो 48 8 3 8, कौन सा आंसर होगा? डी होगा, बिल्कुल सही सही है। 1632 में आपको 48 जोड़ देना है, 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 1680 मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मौखिक बनने लायक था। सिंपल सी बात है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, ध्यान से देखो। 1200 रुपया है, 4 साल लगा दिया समय होने में उसको 1632, यही बोला था। अब कहता है कि दर अगर 1% बढ़ा देंगे, अगर हम दर % बढ़ा दें, फिलहाल जो भी दर रहा होगा या कुछ दर रहा होगा, लेकिन अब बोलता है कि नहीं यही 1200 है और 1% बढ़ा देंगे, दर में हम प्लस कर देंगे 1%, ठीक है। तो मेरा क्या भी आ जाएगा? ये भैया अगर पहले से 1% बढ़ा रहे हो तो 4 साल के लिए बढ़ा दिया, तो 4 साल के लिए बढ़ा तो 4% एक्स्ट्रा हो गया। 4% एक्स्ट्रा होता है कितना का? 12000 का 4% एक्स्ट्रा ले लेगा, 1200 तो 1% 12 रुपया, तो 4% बच्चों का 48 रुपया, 48 रुपया ज़्यादा लेगा तो कितना आएगा? 1680 रुपया। अब अगर नहीं समझो ना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको समझा देगा, ठीक है, क्योंकि शुरू से पढ़ रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा। सारा क्वेश्चन तो एक जैसा बन रहा है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि यदि 600 रुपया का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्र धन 720 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर 2% अधिक हो जाने से पर मिश्र धन क्या होगा। ए भैया 2% बढ़ा रहे हो तो 4 साल के लिए बढ़ा रहे हो जी, 4 दूना 8% एक्स्ट्रा पैसा दे दो। 720 आप दे ही रहे थे, अब कहते हो 2% बढ़ा दिए, 4 साल के लिए बढ़ा रहे हो, 4 साल के लिए बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कितना, 600 का 8% दे दो हमको, तो 600 का 8%, 8/100, 8×48, 48 रुपया 720 में जोड़ दो, 8 4 2 6 7 768 मेरा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। अब इसको दिमाग से कैसे बनाएंगे, 4 दूना 8%, 8% किसका, 600 का, तो 2% एक्स्ट्रा कर रहे हो 4 साल के लिए तो 720 से कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 8% 8 का 48 रुपया मिलेगा। 720 में 48 जोड़ते हैं तो जैसे 0 और 8 जोड़ते हैं तो इकाई अंक मेरा 8 और इकाई अंक 8 मेरा एक ऑप्शन में वही आंसर देंगे। लेकिन अन्ना उपदेश भी तो है, इनमें से कोई नहीं भी तो है, वो भी तो आंसर हो सकता है, इसलिए पूरा बना लेना, ठीक है। एग्जाम में रिस्क नहीं लेना, अगर समय नहीं है आपके पास तो रिस्क लेना। अगला क्वेश्चन 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कहता है कि रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने पूरी रकम चुका दी, ठीक है। क्या किया है, 3 वर्ष बाद पूरा रकम चुका दिया, 5,000 टका ले लिया और पूरा रकम चुका दिया, तो उसने कितना भुगतान किया, तो 6% सालाना लिया है, 3 साल के बाद देगा तो एक्स्ट्रा 18% देगा। 18% देखो ध्यान से, 2 जीरो कटी जगह, 18 पंचे 90, 900 टका ज़्यादा देगा, तो 5,000 में 900 जोड़ के 5900 रुपया दे दो, तो आंसर 73 का 4 हो जाएगा। क्लियर है, 5,000 रुपया है, 6% अगर सालाना लिया 3 साल के लिए तो 18%, 18/100 करेंगे, 18 पंचे 90, 900 टका आया। 900 टका अगर हम 5,000 में जोड़ देते हैं, इसी 5,000 में अगर हम 900 रुपया जोड़ देते हैं तो हमको 5900 रुपया तो आसानी से देना पड़ जाएगा। क्वेश्चन में जान नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 3 साल में 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, बढ़ जाए तो कुल राशि कितना हो जाएगी। एक बात बताओ कि अगर 800 रुपया है, 3 साल में 920 हुआ, 3% बढ़ा दिए तो पैसा भी तो 920 से ज्यादा बढ़ जाएगा। 3% बढ़ा रहे हो, सालाना बढ़ा रहे हो, 3 साल तक बढ़ेगा, 3 तिया 9% बढ़ेगा। 9%, 800 का 9% निकालोगे, 0 कटेगा, 9 रुपया होगा। 920 रुपया में एक्स्ट्रा 72 रुपया लेगा तो कितना होगा, 70 से 90 92, यानी कि 992 रुपया आंसर होगा। 4 नंबर आंसर होगा, खटाक से निकल रहा है। सुनो क्या कर रहे हैं, समझना। 800 रुपया है, जो बच्चे नहीं समझा, 3 साल में हो जाता है 920 रुपया, ठीक है। अब कहता है कुछ तो दर रहा होगा, हमको रेट नहीं पता, हम लिख दिया 8%, लेकिन वही 800 अगर है, फिर कहता है कि वही 8% में प्लस हम कर देते हैं 3%। अगर 3% करेंगे तो मेरा पैसा कितना होगा, कुल पैसा कितना होगा, ये क्वेश्चन कहता है। पिछले क्लास मैंने कि पिछला क्वेश्चन किसका, हम एक बात बताओ कि सर अगर 3% एक्स्ट्रा भाग रहा है, सर 3 साल के लिए ना भाग रहा है, अगर 3 साल के लिए एक्स्ट्रा भाग रहा है तो 3 या 90% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 820 टका तो मिल ही रहा है पहले, और 9% एक्स्ट्रा इसका ले लेंगे तो 800 का 9%, 9/100 करेंगे, 0 करेंगे, 972 टका एक्स्ट्रा लेगा। जोड़ेंगे 2 7 2 9 9, गलत हो गया क्या, 892 था, ठीक है। अरे गलती यहाँ ली है, देखो ना गलती यहाँ ली है, 920 में जोड़ेंगे, 920 में, ठीक है, तो 992 था। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ लिए गलती, 72 टका ठीक था, यहाँ था, तो 920 रुपया में ज़्यादा लेगा 72 रुपया, ठीक। अगला, ये मौखिक था, आपको सवाल ही लिखने का तो जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में अगर इतना स्मार्ट नहीं कर पा रहे हो और नहीं सीख पा रहे हो, यार अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा है तो फिर आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर लगे 800 रुपया 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। भैया 5% अगर बढ़ा रहे हो 3 साल के लिए, 15% एक्स्ट्रा दे दो ना उसको। 920 रुपया आप दे रहे हो उसको मिश्रधन, किसका, 800 का, 3 साल में दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अब कहते हो कि नहीं 5% बढ़ा रहे हैं 3 साल के लिए, 15% एक्स्ट्रा दोगे तो 15% अब इसका निकालोगे तो कितना निकलेगा, ठीक है। 15 8 20 120 टका ज़्यादा ले दो उसको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो 0 2 2 4 9 10 140 आंसर हो गया।
वही तरीका था जो आपको अभी बताए थे कि 800 रुपया है, 3 साल में वो कितना ले रहा था, 920 रुपया ले रहा था। अब वही 800 कितना परसेंट, R% से, अब वही है 3 साल के लिए R% में कितना जोड़ेंगे हम, 5% जोड़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है अगर हम 5% एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना बढ़ेगा। तो देखो फिलहाल 5% आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो 920 का तो मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा 5%। अगर ये तो वार्षिक होता है ना जी, सालाना होता है, तो 3 साल तक लगाए तो पहुँचते हैं 15% एक्स्ट्रा। तो इसका 15%, 10% कितना 80, 5% कितना 40, 80 और 40 कितना 120, 120 का इसको ज़्यादा दे दो, यानी कि 120 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1040। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 2186 रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि उन पर क्रमशः 1, 2 और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन समान है। ठीक है, यदि सभी भागों पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 4% हो तो सबसे छोटा भाग क्या है। ठीक है, 4% है साल से है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करके 2186 रुपया का आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के कमेंट करके हमको बताना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से अच्छे से बता ही देंगे, फिलहाल आप लोग बनाना। तो 76 तक रखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि 76 से आगे बताएंगे आपको।